पॉलिटिकल एनालिस्ट बाय उत्तराखंडी में मैं पूरन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 4 जनवरी 2022 वो दिन है जब नरेंद्र मोदी जी मणिपुर में एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। मणिपुर के राजधानी इंफाल में ये आज मोदी जी के द्वारा आयोजित की गई एक बड़ी जनसभा होगी। इसी के साथ ये माना जा रहा है कि मोदी जी मणिपुर में भी आज चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगे। क्या मोदी जी मणिपुर में बीजेपी को अपनी सत्ता में बरकरार रख पाएंगे? क्या जो मणिपुर एक देश की रक्षा के लिए कई सालों तक चुनौती बना हुआ है और भारत की ये कहें कि 20 से 40% सेना भी इसी राज्य में है। कभी यह आतंकी साया में पला बड़ा राज्य, जहां पे कभी मणिपुर में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और मणिपुर एक वो राज्य है जो आतंक का गढ़ रहा है, यानी छोटे छोटे आतंकी ग्रुप इस एरिया में बहुत ही सक्रिय हैं। क्या मोदी जी आज इन सबों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करें, आप देश की मेन लाइन राजनीति में आइए और देश के साथ जुड़िए, देश विरोधी गतिविधियों से सावधान रहिए और देश के विकास की ओर जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में लगातार वो अपने अलग अलग अभियानों के तरह लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग योजनाओं का आरंभ कर रहे हैं, क्या आज मणिपुर में भी बीजेपी कुछ ऐसा ही करने जा रही है? मणिपुर आमतौर से एक पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है, जहां के अधिकांश लोग इंग्लिश भाषा बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिखे और बोल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके साथ ही साथ यहां पे एक विचारधारा ऐसी भी है जो देश विरोधी गतिविधियों में लगी रहती है। मोदी जी का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो आने वाले रैली में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ की कुछ मूलभूत जो मुद्दे हैं वो है यहाँ का खान पान, क्योंकि ये भी उत्तरांचल की हिमाचल की तरह एक पहाड़ी राज्य है और बरसात में यहाँ कई सारी महामारियों का प्रकोप रहता है। मणिपुर में स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो मोदी जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मणिपुर को क्या सौगात देते हैं आज, इस पर एक नजरें रहेंगी। और दूसरी ओर बीजेपी मणिपुर से उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अपनी क्या सोच रखती है, आने वाले 10 सालों में उसका बीजेपी का उत्तर पूर्व राज्यों के लिए क्या प्लान है। वहीं त्रिपुरा और असम में इस समय बीजेपी की सत्ता है, क्या उसी तरह से एक बार फिर मणिपुर में भी बीजेपी अपना सत्ता हासिल करके मणिपुर को विकास की ओर बढ़ाना चाहती है, या फिर कुछ अन्य देश विरोधी गतिविधियां यहाँ पे देश के विरोध में कायम रहती है। हालांकि बीजेपी ने कई लंबा प्रयास किया है पिछले 7 से 8 सालों में, जो भी यहाँ के जो है आतंक संगठन है उनसे बातचीत करने और उनको एक धरातल में लाना और समान सुविधाएं प्राप्त करना।
उससे तो आप मणिपुर से कई लोगों को आउटसोर्स यानी बीपीओ सेक्टर में जॉब करते हुए आमतौर पर देखोगे, चाहे वो बेंगलोर हो, पुणे हो, गुड़गांव, नोएडा। लेकिन इनकी एक समस्या है, इनका एक कहना ये भी है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कि लड़कियों को खास करके हमें चिंकी वर्ड पसंद नहीं है, हमें चिंकी शब्द से बुलाया जाता है। क्या इस शब्द में भी मोदी जी की कोई अपनी व्याख्या रहेगी, या फिर कुछ जिस मूलभूत समस्याओं से खास करके महिला वर्ग इस क्षेत्र से आती हैं उनको समस्या उस शब्द से है, उस शब्द के बारे में जनहित में देश के सामने अपनी विचारधारा मणिपुर की धरती से रखेंगे, जिसे मणिपुर के एक बड़े से तबके के लोग काफी दिनों से ये प्रयास कर रहे हैं। कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये गुहार भी लगाई है कि इस शब्द का प्रयोग हमारे लिए न किया जाए और हम भी भारत के नागरिक हैं। देखते हैं दोस्तों, मोदी जी का संबोधन आने के बाद एक बार पुनः मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। उन्होंने मणिपुर की रैली में क्या क्या वो विषय हैं जिनको टच किया है और उसका नॉर्थ ईस्ट में या मणिपुर में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ये मेरे चैनल में इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।